तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो सचिवालय यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरीट की नई भर्ती आ रही है, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आप देख सकते हैं सेक्रेटरीट ऑफिस न्यू दिल्ली यानी कि इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी आउट हो चुका है। पोस्ट नेम के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं योजना विकास अधिकारी, लेखपाल, क्लर्क ग्रेड 2 एंड चपरासी जैसे भी वैकेंसी आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी, जो सचिवालय की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये जो सचिवालय यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरीट की नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में, किस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी एंड कितनी आपको वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में। तो टोटल वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो इस भर्ती में आपको लगभग 12,000 से ज़्यादा वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, जो सचिवालय की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए। इसकी भर्ती के जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे उसको फिल करने के लिए आपके पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए कम से कम 10वीं या फिर 12वीं पास की मार्कशीट। तो अगर आपके पास 10वीं या फिर 12वीं पास की मार्कशीट है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये जो भर्ती आ रही है इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये भी आउट कर दिया गया है। सैलरी की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छी सैलरी, लगभग 35,000 के करीब आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में। अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो ये जो भर्ती आ रही है ये ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है। महिला एंड पुरुष चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, इंडिया की किसी भी स्टेट में आप रहते हैं, आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो सचिवालय यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरीट की नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में, कि इस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी एंड टोटल आपको कितनी वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में। तो अगर हम वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करें तो इस भर्ती में आपको प्लानिंग डेवलपमेंट ऑफिसर की टोटल 2,344 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। अकाउंटेंट की आपको टोटल 3,686 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। क्लर्क की आपको टोटल 3,421 वैकेंसी एंड पीएन यानी कि चपरासी की आपको टोटल 2,754 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। एंड टोटल वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें जो कैबिनेट सेक्रेटरीट की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए, वो की गई है टोटल 12,205 वैकेंसी। तो ये बात होगी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में, कि अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो कितनी दी जाएगी। तो जो प्लानिंग डेवलपमेंट ऑफिसर में आपको मंथली सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 35,500। अकाउंटेंट में जो आपको मंथली सैलरी दी जाएगी वो दी जाएगी 28,600। क्लर्क में जो आपको मंथली सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 24,500 एंड पीएन में जो आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में वो दी जाएगी 21,700। तो ये बात होगी मंथली सैलरी की डिटेल्स के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में, कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो मिनिमम एज के बारे में अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए कम से कम 18 साल, और मैक्सिमम एज के बारे में अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए 40 साल। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहाँ पे छूट भी रखी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो 43 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। वही जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं वो 45 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बात होगी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आपने हमारा जॉब्स के लेटेस्ट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो अगर आप पीएन की पोस्ट्स में अप्लाई करते हैं तो आपके पास कम से कम 10वीं पास यानी कि 10th पास की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप क्लर्क में अप्लाई करते हैं तो आपके पास कम से कम 12th पास यानी कि 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप अकाउंटेंट या फिर प्लानिंग डेवलपमेंट ऑफिसर में अप्लाई करते हैं तो आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन डिग्री यानी कि बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो ये बात होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, कि आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट
होने चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि इस भर्ती में जो सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा एंड किस बेसिस पे किया जाएगा। तो स्टेज 1 में आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा और अगर आप ऑनलाइन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा और अगर आप इंटरव्यू को भी क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपका कोई भी फिजिकल एग्जाम नहीं होगा, ना ही कोई आपका मेडिकल एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। सीधी फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी आपकी और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है देन लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस भर्ती में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये बात होगी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इस भर्ती के जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी स्टार्टिंग डेट एंड लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर हम बात करें तो 2 अप्रैल 2022 के इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हो जाएंगे और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 28 अप्रैल 2022, यानी कि 28 अप्रैल तक इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। तो ये बात होगी इस भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना सबसे ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम 10वीं या फिर 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है अब वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ। और अगर आप SC, ST या OBC से बिलोंग करते हैं देन आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए एंड साथ ही में आपके पास अपने 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस लगेगी वो कितनी लगेगी। तो इस भर्ती के लिए जो अप्लाई मोड रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे और अगर आप OBC, जर्नल या EWS से बिलोंग करते हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फी लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो लगेगी 150 रुपये। वही अगर आप SC या ST से बिलोंग करते हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फी लगेगी वो लगेगी मात्र 50 रुपये। तो ये बात होगी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में। इसके बाद दोस्तों लास्ट में अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं, अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं या फिर हमारा जॉब्स के रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन सभी के लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से आके सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए।